9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारे बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के जो भाई हैं उनके लिए अधिकार सम्मेलन हम लोग जो है लखनऊ में करेंगे। ये वही युवा है जिनके बाप दादाओं को बहन जी ने या बसपा की सरकार ने खटिया पे बैठने की आजादी दिलवाई, औकात दिखाया कि नहीं यहाँ खटिया पे तुम लोग भी बैठ सकते हो, कोई नहीं उठाएगा। ये वही युवा है रावण भाई के साथ जिनके अड़पड़ पूर्वजों ने बसपा को खून पसीने से सींच कर राष्ट्रीय पार्टी तक ले गए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं अभिषेक सरकार, आप देख रहे हैं बीएसपी वाला यूट्यूब चैनल। एक गाना सुना है आप लोगों ने, फिल्मों में चलता है ना, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। वही कुछ किस्सा यहाँ शुरू हो चुका है। आप आंकड़े उठा कर देखेंगे पूरा इतिहास भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बसपा का। हालांकि बसपा का इतिहास तो बहुत पुराना है, सन 84 से लेके क्या कहते DS4 बाम से सबसे लेके, लेकिन भीम आर्मी जब से आजाद समाज पार्टी में कन्वर्ट हुई है, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप आंकड़े निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी आ रही है कि जिसपे लोग अनुमान लगा रहे थे कि नहीं 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे बसपा रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है, जिसमें आकाश आनंद जी मौजूद रहेंगे और कई बड़े नेता बसपा में शामिल होंगे, जिसमें आजम खान जी के परिवार का भी सूचना मिल रही है अभी तक। लेकिन जैसे जैसे ये सब मामला बढ़ रहा था, तब तक भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी एकदम इस मुद्दे पे एकदम नजर जमाए बैठे थे। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आया कि नहीं रैली होगी, सूचना पक्की हुई है, उस टाइम तक तो सब चल रहा था खबरों में। जानते हैं कि खबरें कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाती हैं, लेकिन जैसे ही बसपा की तरफ से बात क्लियर हो गया कि नहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान में 9 अक्टूबर को रैली होगी, रावण भाई भी घबराते घबराते एकदम तुरंत, अब ऐसे तो बता नहीं पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कुछ करके, तो जानते हैं सोशल मीडिया का बहुत बाकायदा यूज करते हैं भाई। सोशल मीडिया ने उनको नेता बनाया, इतना बड़ा हीरो बनाया, तो युवाओं को पढ़ना उनसे अच्छा कौन जानता होगा। 9 अक्टूबर को जहां बसपा लखनऊ में ही रैली करेगी, आपको पता है कि 5 महीने लगे सेक्टर गठन में, बाकी भाईचारा कमेटी बाम सेप का एक्टिव होना, सब कुछ अलग तरीके से बना। इस सब करने के बाद एक बड़ी रैली, वो भी कहा जाता है कि इस रैली को सिर्फ बहन जी के अलावा इस मैदान को कोई भर ही नहीं पाया। अभी इस रैली को फ्लॉप करने के लिए कहिए या क्या मतलब है कि रावण भाई भी अचानक से रैली करने लगे। वो भी रैली कौन सा है, ओबीसी समाज के लिए अधिकार सम्मेलन किया जाएगा 9 अक्टूबर को। उसी दिन पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ। अब उसी दिन इनको क्यों जरूरत पड़ गई, या लखनऊ में ही क्यों जरूरत पड़ गई। ये नोएडा भी कर सकते थे, दिल्ली भी कर सकते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन इनकी भी राजनीति पूरी आके जो संगठन भीम आर्मी विश्व लेवल पे जाना जाता था, पूरे भारत लेवल पे इनकी राजनीति आप देखेंगे तो पूरा की यूपी पे सिमट चुकी है, अधिकतर काम यूपी में। अब आप लोग कहेंगे आरोप लगा रहा हूँ, तो जब बसपा यूपी में मजबूत थी, मजबूत है, तो क्या जरूरत थी इतना यहाँ ध्यान देने। बाकी आप जगहों में जाते देखता हूँ मैं, राजस्थान से भी फोन आता है कि नहीं भीम आर्मी अच्छा कर रही है जो भी है, तो वहां पे लेकिन सारी राजनीति वहीं जाके इनकी टिकती है जहां बसपा मजबूत होती है। इनके आप आंकड़े उठाइएगा, जहां जहां बसपा चुनाव में मजबूत होती है, जहां पे अच्छा रिजल्ट पहले का रहा होता है, वहीं वहीं जाके गठबंधन प्रत्याशी लड़ाते हो या अकेले लड़ते हो। और लोग कहते हैं कि भाई को और बहन जी को मिलने का वीडियो बनाइए, वो सब तो आपके समर्थक बनाते ही हैं। आपको पता है क्या होने वाला है। मैं भी रहा हूँ भीम आर्मी में, 5 साल रहा हूँ, ऐसे नहीं रहा हूँ, और पूरा दिल दिमाग खोल के रहा हूँ। ठीक है, अब चर्चा कर लिया जाए। अब 2 भाई हैं, अब दोनों को बताइए, हम समझ में नहीं आ रहा है कि मान लीजिए एक आदमी है, उसको जाना है लखनऊ बहन जी की रैली में, वो बहन जी को भी मानने वाला है, रावण भाई को भी मानने वाला है। अब वो कहाँ जाएगा, ये तो फंसा दिए। अब कुछ तो काटेंगे। आप लोग कहते हैं कि नहीं रावण भाई को बहन जी के साथ मिलना चाहिए या कुछ करना चाहिए, चलिए इससे बढ़िया मौका क्या है, यही अपने जितना समर्थकों की रैली उसको लेकर चले जाएं, उसी रैली में शामिल हो जाएं, मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम बहन जी से मिलने आए हैं। या बहन जी बाद में भी देखेंगे, नहीं देखिए हजारों समर्थकों के साथ हमारे साथ आए, हमसे मिलना चाहते हैं, उसको मिलना चाहिए। अब लखनऊ में दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति एक साथ हैं, चलिए मिलिए।
अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रैली भाई कोई कर सकता है, लखनऊ किसी के बाप का थोड़ी है, कोई कर सकता है। लेकिन लखनऊ में ही रैली वो दोनों वही लोग जिनका कोरोट जाटो बिरादरी खासकर चमार। हालांकि बसपा में तो बसपा की रैली होगी तो ब्राह्मण समाज में उसमें जाएगा, मुस्लिम समाज जाएगा, SC ST OBC सब लोग जाएंगे, बुद्धिस्ट समाज के लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। लेकिन आप ने अगर गौर किया होगा या आंकड़े उठा के देखिएगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में भले OBC भाईचारा का मीटिंग हो, 98% या अगर ज्यादा हो गया तो 95% जाटो बिरादरी यानी चमार जाति के जो युवा हैं वही रहते हैं। सच्चाई है, आप भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप बताइए, आप कहते हैं कि नहीं, आरोप लगाया जाता है कि रावण भाई बहन जी को कमजोर कर रहे हैं, बसपा कमजोर कर, मैं भी नहीं मानता कमजोर कर रहे हैं। लेकिन जिनका कोरोट जो बसपा का है, युवा खासकर चमार जाति का, जाटव जाति या कहिए SC का, ST का, जो भी आपके हित में सही हो समझ लीजिए। जो भीड़ इकट्ठा बसपा की रैली पे जाने वाली होगी, जो ट्रेन इकट्ठा, जो बस इकट्ठा लखनऊ जा रही होगी, सबको पता है कि आज बहन जी की रैली है, उस भीड़ को आप 2 भागों में ऑटोमेटिक डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बांटने का काम कौन कर रहा है? जब पता है कि बहन जी रैली कर रही हैं तो आपको रैली करने की क्या जरूरत है? अगर आप रैली करेंगे तो आपके रैली में कौन लोग जाएंगे, किस समाज के होंगे? वही लोग होंगे ना। ये कौन सी युवा है? ये वही युवा है जो बहन जी को भी प्रेम करते हैं, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक द्वेष में आके आज भटक रहे हैं या कहिए अलग हुए हैं। ये वही युवा है जिनके बाप दादाओं को बहन जी ने या बसपा की सरकार ने खटिया पे बैठने की आज़ादी दिलवाई, औकात दिखाया कि नहीं यहाँ खटिया पे तुम लोग भी बैठ सकते हो, कोई नहीं उठाएगा। ये वही युवा है रावण भाई के साथ जिनके अड़पड़ पूर्वजों ने बसपा को खून पसीने से सींच कर राष्ट्रीय पार्टी तक ले गए। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। आप लोग कहेंगे हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। रावण भाई तब तक अनाउंस नहीं किए थे जब तक वहां से पुष्टि नहीं हुई। जहां से पुष्टि हुई, जब खबर चलने लगी, जब पत्रकारों ने उसको खंगालना शुरू कर दिया कि नहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान बुक है, तब तक कोई नहीं पुष्टि हुई। जैसे अभी जब मैं वीडियो देखा हूँ, जैसे 2 घंटा पहले जब पुष्टि हुई कि नहीं वहां पे रैली होने वाली है, तुरंत इनका भी वीडियो चालू हो गया। अभी कमजोर करने का काम नहीं तो और क्या है। आपको अगर जाना है, आप रावण भाई के भी समर्थक है, आप बहन जी को भी मानते कि नहीं दोनों लोग एक हैं, आप किसके यहाँ जाएंगे? कोई तो एक चुनेंगे ना कि दोनों तरफ जाएंगे। एक ही इंसान कहाँ कहाँ जाएगा? अब यहाँ से फेलियर क्या होगा? जो बसपा इतनी मजबूती से काम कर रही है, सेक्टर से लेके बूथ तक भाईचारा कमेटी और सर्व समाज को जोड़ने का काम सब करने के बाद, मीडिया का इतना प्रोपेगेंडा फैलने के बाद भी जो BSP इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, अब इनका जो डिवाइड हो जाएगा, अब 2 भाई जा रहे हैं, दोनों इधर रास्ते चले जाएंगे, एक असपा में जाएगा, एक बसपा में जाएगा, तो भीड़ कम होगी। हालांकि भीड़ कम नहीं होगी, लेकिन कुछ तो कम होगी। 1000 2000 4000 5000 10,000 कम होगी ना। किसका वो लोग हैं, किसके समर्थक रहेंगे? वो लोग भी कहीं ना कहीं BSP को वोट देने वाले हैं, कहीं ना कहीं BSP के ही समर्थक हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? आजाद समाज पार्टी में जाएंगे। नुकसान किसका हो रहा है? बसपा का है ना। बसपा छोड़ी समाज का हो रहा है ना। मीडिया को दिखाने का मौका मिलेगा, एक गलियारा छूट जाएगा तो दिखाएंगे, देखिए बसपा की रैली में इतने लोग कम आए। जबकि आपको पता था कि बसपा एक ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, बहुत दिनों के बाद रैली हो रही है उसमें, लेकिन आप फिर कूद पड़े। अब चलिए, अगर रैली कर ही रहे हैं और लखनऊ में ही कर रहे हैं, तो जितने भाइयों की एक उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद, रावण जी और बहन जी एक हों, तो अब तो आप लखनऊ में ही हैं। अगर नहीं मिल सकते तो बहन जी बड़ी है ना, आपसे बड़ी क्या, देश की सबसे बड़ी बहुजनों की नेता है, जो राष्ट्रीय पार्टी आज भी पूरे देश में है। तो आपका फर्ज बनता है कि जितने लोग जा रहे हैं, आपको भी अपने समर्थकों के साथ वहां जाना चाहिए। कम से कम हम लोग भी देखें, सोशल मीडिया ने आपको नेता बना, सोशल मीडिया ही आपकी आवाज उठाएगा कि नहीं रावण भाई वहां गए थे, वहां पे आकाश आनंद जी ने उनको भाव नहीं दिया, या कोई नहीं बुलाया, या नहीं कोई चढ़ने दिया, कुछ तो मामला खुलेगा ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जहां बहन जी रैली कर रही हैं उसी सर में आप भी कर रहे हैं, और बहन जी के शासन में बहन जी द्वारा बनाए हुए अगर पार्क में आप करेंगे, तो बाकी जनता है। अब आप लोग तर्क कीजिए कि बहन जी के बनाए पार्क में ही रैली कीजिए, मिशन मूवमेंट काम कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और उनको ही कोशिश कि बहन जी मिशन से भटक गई हैं। लेकिन आज का ये बहुत सुनहरा चांस रहेगा 9 अक्टूबर का। अगर दोनों लोग हैं वहां, तो मैं तो कहूंगा कि रावण भाई
और जितने समर्थक देख रहे हैं, आप लोग को भी एक मौका मिल जाएगा, हम लोग भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे कि चलिए बहन जी तानाशाही कर रही हैं, इनको नहीं बुला रहे, नहीं दे रहे। राहुल भाई तो गए थे ना, इससे अच्छा मौका और क्या चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते राहुल भाई, फिर वहीं रैली करके वहां से बांसुरबाजी करके अगर निकल लेते हैं, तब आप समझ जाइए कि ये बसपा को कमजोर करने की ही कड़ी शुरू है। बाकी समझदार समाज तो है ही। वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम। शेयर जरूर कीजिएगा।